मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। आप पढ़ रहे होंगे प्रॉपरली, अपना जो वर्क है कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सट्रैक्शन किया था किसका, एल्युमिनियम। और जो हमने एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया था वो किस प्रोसेस से किया था, बाय इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस का मीन्स ये है कि जब हम किसी मेटल ओर से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट का जब हम यूज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। यानी इलेक्ट्रिक करंट से जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो हमने एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया था। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एल्युमिना होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ साथ उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, एल्युमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। तो कई बार यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि एल्युमिनियम की मेटलर्जी में क्रायोलाइट का क्या यूज है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की मेटलर्जी में क्रायोलाइट का क्या यूज है, क्या रोल है, क्यों इसे यूज किया जाता है। तो इसे यूज करने का मेन जो मोटिव है वो ये है, एक तो क्रायोलाइट क्या करता है, एल्युमिना की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, और सेकेंड थिंग्स ये है कि ये उसके मेल्टिंग पॉइंट को भी डिक्रीज कर देता है, यानी 2300 से उसे 1100 पे देता है। उसके बाद जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होता है, तो वोल्टन जो एल्युमिनियम होता है वो वोल्ट होकर क्या होता है, एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन ग्रेफाइट रॉड के साथ रिएक्ट होकर CO2 रिलीज कर देती है, और हमें प्योर एल्युमिनियम नीचे टैंक का कैथोड की साइड मिल जाता है, और हम इसे कलेक्ट करते हैं। तो कैथोड की साइड का मतलब वो जो आपका टैंक है उसमें जो इनर लाइन होती है वो क्या होती है, कार्बन मेड होती है। जो कार्बन मेड किसका काम करता है, कैथोड का काम। तो नीचे टैंक में क्या होता है, जो एल्युमिनियम है वो जमा हो जाता है, उसको हम अलग कर लेते हैं, और हमें लगभग 99.5 प्योर एल्युमिनियम यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है। अब एक चीज़ और आता है इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक का एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत ईजी एक्सट्रैक्शन है। जिंक का जो मेन रोल होता है वो होता है जिंक ब्लेंड। रोल ऑफ जिंक क्या होता है, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड BLEND। तो आई थिंक जिंक ब्लेंड इसको BLEND जिंक ब्लेंड। ये है इसका मेन फॉर्मूला। क्या होता है इसका, ZnS जिंक सल्फाइड, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, जिंक सल्फाइड। तो ये इसका जिंक ब्लेंड मेन है। अब हम इसका कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, यानी जिंक ब्लेंड से हम कैसे जिंक को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जनरली मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया था कि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, यानी ना तो ज़्यादा हाई रिएक्टिव है ना लीस्ट रिएक्टिव है, यानी जो मिडिल में मॉडरेटली जो मेटल्स होती हैं उनका एक्सट्रैक्शन करना इजी होता है। अब यहाँ पे देखो जिंक सल्फाइड, सल्फर, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है वो सल्फाइड की है। तो सल्फाइड की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। कौन से, एक तो हम क्या कर लें, इसका क्रॉस फ्लोटेशन कर लें, और दूसरा क्या करना है, इसकी रोस्टिंग करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी रोस्टिंग करते हैं। ये जो इसकी रोस्टिंग की जाती है रिवर्बरेंटरी या बेसिबल कन्वर्टर, आप इन दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। रिवर्बरेंटरी फर्नेस में कर लो या बेसिबल कन्वर्टर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इसका हम रोस्टिंग करते हैं। किसका, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड का रोस्टिंग करते हैं। जब रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग प्रोसेस क्या है,
रोस्टिंग प्रोसेस में क्या आता है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, एक्सेस अमाउंट में हम एयर की सप्लाई करते हैं ओर के अंदर और उसे हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिंक के मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हम इसे हीट करेंगे। तो जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होगी, SO2 में, और सल्फर डाइऑक्साइड किस में, गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, वॉलेटाइल फॉर्म आ गई, गैस फॉर्म आ गई। तो सल्फर कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिंक क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड हो गया, सल्फर की इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई, ऑक्साइड यहाँ पे आ गया, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे हमें मिल जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, इस जिंक ऑक्साइड जो हमें मिलता है इसका हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। मैंने आपको बताया कि स्मेल्टिंग प्रोसेस में, स्मेल्टिंग प्रोसेस का मीन्स क्या है, जब हम कार्बन से रिडक्शन करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। तो जनरली जो मिडिल रिएक्टिव मेटल है वो कार्बन से रिड्यूस हो जाते हैं, उनका रिडक्शन कार्बन से हो जाता है। तो जिंक का भी हम रिडक्शन किससे करते हैं, कार्बन से करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, वो क्या है कि जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम कार्बन को एक्सेस अमाउंट में डालते हैं। क्यों एक्सेस अमाउंट में हम कार्बन को जिंक सल्फाइड ओर में इसलिए डालते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन, ध्यान रखने से नोट करना कि जिंक सल्फाइड ओर का जब हम रिडक्शन करते हैं तो हम एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे कार्बन ऐड करते हैं, कार्बन डालते हैं। क्यों, ताकि CO2 ना बने। अगर CO2 रिलीज होगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, एक्सोथर्मिक नेचर है, तो CO2 पहले बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाद में बनता है। यानी अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट होते तो पहले CO2 बनता है, क्योंकि दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर के, इजीली रिएक्ट हो जाते हैं। और जब हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डालते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड में ये कन्वर्ट होता है। अब होता क्या है कि अगर हमने रोस्टिंग प्रोसेस में एक्सेस अमाउंट में तो ऑक्सीजन डाल दी, जिंक सल्फाइड ओर को हम कन्वर्ट करें, वो जिंक सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो रहा है कितने, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद जब हम कार्बन के साथ इसका रिडक्शन करते हैं तो होता क्या है कि अगर एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन आ गई तो वो जो एक्सेस अमाउंट में तो ऑक्सीजन है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास CO2 बननी स्टार्ट हो गई कार्बन के साथ, तो वो जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 बनती है वो CO2 फिर क्या करती है, जिंक ऑक्साइड को, जिंक को किस में कन्वर्ट कर देती है, जिंक ऑक्साइड, वो उसके साथ रिएक्ट होता है। तो CO2 न बने, यानी हमें यहाँ पे CO2 नहीं बनने देंगे। अगर CO2 बनेगी तो क्या होगा, CO2 बनेगी तो ये होगा कि वो जो जिंक है जो हमने रिड्यूस किया वो फिर दोबारा जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो CO2 न बनने देने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में कार्बन लेते हैं, वो कार्बन की ज़्यादा अमाउंट लेते हैं और उसको डाला जाता है। तो वहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर CO2 तो बनाता है, लेकिन एक्सेस ऑफ कार्बन होने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO में कन्वर्ट हो जाता है और वो गैस रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। CO2 तो क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, CO2 फिर क्या करेगी, ब्रेक नहीं करेगी, CO2 फिर क्या करेगी, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। तो हम CO2 न बने इसलिए एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं, कार्बन डालते हैं और वो जो कार्बन है CO2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो सबसे पहले हम जब जिंक ब्लेंड यानी जिंक सल्फाइड का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, रोस्टिंग में हम क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड को हीट करेंगे इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये कन्वर्ट होगा किसमें, ZnO प्लस SO2, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका स्मेल्टिंग करेंगे। अब कौन सा प्रोसेस आएगा, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन। स्मेल्टिंग जहाँ भी आएगा वहाँ आप कार्बन से इसका रिडक्शन करेंगे। तो
स्मेल्टिंग प्रोसेस रिडक्शन में किसके लिए आता है? कार्बन के लिए। तो अब ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा आपका? ZnO+C तो गिव्स क्या देगा? Zn+CO। अब एक चीज और यहाँ पे मैंने जो हीट दी, जब हम रोस्टिंग प्रोसेस में जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे लगभग कितना रखा जाता है? ये टेम्परेचर आता है यहाँ पे अराउंड 11 मोर देन 1170 या 1170 कैन, क्योंकि जो जिंक का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1270 के आसपास होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो हम 1170 के आसपास रखते हैं। हमें जिंक को मेल्ट नहीं करना है कुछ भी, तो ये जिंक ऑक्साइड। और अब हमें यहाँ पे जिंक को मेल्ट करना है, क्यों? क्योंकि तभी यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तभी CO बनेगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा जाता है क्या रखा जाता है? मोर देन 1270 और 73 का। तो ये ध्यान रखें दोनों में कि जब हम रोस्टिंग करते हैं तो 1170 के आसपास टेम्परेचर होता है, और जब हम इसका स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो 1270 केल्विन के आसपास। तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब एक चीज़ और बता दूँगा मैं इसमें, और वो आती है आपकी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस वाला भी हम करेंगे। ये जो मेटलर्जिक प्रोसेस आपने अभी तक पढ़े, ये सारे के सारे मेटलर्जिक प्रोसेस आपने रिडक्शन के पढ़े। अब अगर सपोज कोई नॉन मेटल है, उसका रिडक्शन आप कैसे करोगे? तो जो नॉन मेटल होती है, जनरली नॉन मेटल का जो रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से किया जाता है। जैसे इसका एक कॉमन सा जो पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर और कॉमन है वो है सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को कहा जाता है ब्राइन। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ब्राइन। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं, अगर नॉन मेटल का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो नॉन मेटल के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इसे हाइड्रोमेटलर्जी भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन में प्रोसेस में ये भी क्या है? इसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, है ये भी इलेक्ट्रोमेटलर्जिक प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन नहीं होता। नॉन मेटल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल क्या होती है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे NaCl से हम Cl को निकालेंगे तो वो कहाँ जाएगी? वो एनोड पे जाएगी। और जनरली जो मेटल होती है वो कहाँ आती है? कैथोड पे आती है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और मेटल में रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो NaCl से अगर हमें Cl को एक्सट्रैक्ट करना है, क्लोरीन गैस को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? उसके लिए करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इसमें होता क्या? देखो, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्राइन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड ब्राइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन। क्लियर? एक बार फिर दोबारा बोलो, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को, यानी अगर हम नमक को क्या करेंगे? पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? ब्राइन। तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, अब जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। तो यहाँ पे जो वो है सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन जो है, ब्राइन किसमें ब्रेक होगा? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। यहाँ पे NaCl। अब देखो
ब्राइन जहाँ लिखा होगा इसका मीन्स समझ जाना। ब्राइन का मतलब है कि एक्वा सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें वाटर मिक्स है। तो ब्राइन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये किसमें ब्रेक होता है, Na प्लस Cl हो गया। आप देखो जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें, इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा तो Na प्लस Cl माइनस बन रहा। अब जो पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, एनोड पे। इसके साथ साथ ब्राइन है, इसमें वाटर मिला हुआ, वाटर का भी कर लेते हैं, H2O टू गेट्स क्या देगा आपको, H प्लस OH माइनस, ये भी टूट गया, ये भी ब्रेक हो गया। अब सबसे पहले एनोड मिल जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, जो नेगेटिव है, नेगेटिव कौन है, Cl, तो एनोड पे कौन जाएगा, क्लोरीन, Cl माइनस, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, Cl। अब ये फ्री क्लोरीन है। अब ये जो फ्री क्लोरीन है ये दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना दी, Cl2। सो Cl प्लस Cl टू गेट्स Cl2, और ये गैस कहाँ निकलेगी, एनोड पे। अब ये देखो एनोड पे आ रही, तो जो एनोड पे आएगी उसका प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जो कैथोड पे जाएगा उसका प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। सेम है। अब ये देखो H+ कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैथोड पे, H+। अब हम यहाँ पे ऐड कैथोड H+ है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, H। एलिमेंट में फॉर्म आ गई, जैसे क्लोरीन की आएगी, क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के जो हाईली रिएक्टिव है, क्लोरीन हो, क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कभी भी मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते। ये क्या होता है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ये अपने दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर डायटोमिक फॉर्म बना लेते हैं। तो ऐसे जैसे क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ एडजस्ट होकर Cl2 बनाना, ऐसे हाइड्रोजन भी करेगा, H प्लस H2 गिव्स H2। अब क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, H2 गैस। अब देखिए क्लोरीन गैस कहाँ रिलीज हुई, एनोड पे, हाइड्रोजन कहाँ रिलीज हुई, कैथोड पे। हमें चाहिए क्या है, क्लोरीन गैस चाहिए, मिल गई हमें। अब सॉल्यूशन में क्या बचा हमारे पास, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या बचता है, सॉल्यूशन में बचता है हमारे पास Na प्लस OH माइनस, ये दोनों क्या बना देते हैं, NaOH। क्या मिलता है हमें यहाँ पे बाई प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 हमें बाई प्रोडक्ट मिलते हैं जब हम ब्राइन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड का जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्लोरीन गैस मिलती है और बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ पे मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा, ये हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, जिंक का हमने एक्सट्रैक्शन किया था, किससे, जिंक ब्लेंड से। तो जिंक ब्लेंड का हमने क्या किया, रोस्टिंग किया, जिंक ऑक्साइड मिला, जिंक ऑक्साइड का हमने स्मेल्टिंग किया, कितने पे, 1270 केल्विन पे हमें जिंक मिला। उसके बाद हमने सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस किया। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मोस्टली किसके लिए आता है, नॉन मेटल के लिए। रिडक्शन प्रोसेस किसके लिए आता है, मेटल के लिए। तो अगर हमें क्लोरीन गैस सोडियम क्लोराइड से निकालनी है तो हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ही पास की जाती है। तो ब्राइन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कैथोड एनोड बना के जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो हमारे पास क्लोरीन गैस है वो एनोड पे रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज होती है, और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन हो जाते हैं। ये
सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्या मिलते हैं, बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, और क्लोरीन गैस हमें यहाँ पे लार्ज अमाउंट में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम क्लोरीन गैस को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके देन गुड बाय।